सांख्य दर्शन की चौथी कक्षा। बंधन के कारण क्या क्या हो सकते हैं और उन संभावित कारणों को लेकर के चर्चा चल रही थी। पिछली कक्षा में, तीसरी कक्षा में 28वें सूत्र तक का विषय हुआ था। उसमें 27वें सूत्र में एक बात रखी कि अनादि काल से विषयों का जो उपराग है, संयोग है, उस कारण से भी बंधन नहीं है। क्यों नहीं है उससे बंधन? तो उसका कारण बताया था कि देश का व्यवधान होने से विषय बाहर है और आत्मा अंदर है। दोनों में देश का, स्थान का व्यवधान है, दूरी है, इसलिए एक दूसरे का बंधन नहीं हो सकता। बंधन तब हो जब दोनों निकट आए, देश का व्यवधान न हो। तो जो उपरंज्य है यानी बंधने वाला है और जो उपरंजक है यानी बांधने वाला है, रंगने वाला है, उन दोनों का मेल तो होना चाहिए, निकटता तो होनी चाहिए, तभी वो उसको बांध सकते हैं। और चूंकि इनमें देश का व्यवधान है, इसलिए विषयों के उपराग से बंधन नहीं हो सकता। विषय आत्मा को बांध नहीं सकते, भले ही वो कब से चल रहे हैं। यहां तक की बात हमने पीछे देखी थी। अब इसी में थोड़ी बात और आगे रखी जा रही है। अभी जो ये प्रसंग चल रहा है, इसको भाष्यकार क्षणिकवाद के प्रसंग में लगाते हैं, क्योंकि आगे कुछ सूत्रों के बाद में क्षणिकवाद का वर्णन इसी प्रसंग में आ रहा है। वहां उसको भी हम जोड़ेंगे, तब भी इसमें क्षणिकवाद में जोड़ लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल सामान्य रूप से हम चल रहे हैं। तो जब ये कहा गया कि विषय बाहर है और आत्मा अंदर है, तो दोनों में उपराग नहीं हो सकता, बंधन नहीं हो सकता। तो इस स्थिति में कोई कह सकता है कि नहीं, दोनों की एक स्थान पर भी उपलब्धि होती है, देश का व्यवधान नहीं होता। तो उस संदर्भ में अब अगला सूत्र बोलेंगे। बोलिए, द्वयोः एक देश लब्धो उपरागात न व्यवस्था। दोनों की दो चीजें हैं, एक तो विषय और दूसरा है जीवात्मा। ये दो चीज हो गई। इन दोनों के एक देश में उपलब्ध होने से यदि उपराग माना जाए कि दोनों एक ही देश में होते हैं, एक ही स्थान पर होते हैं, क्योंकि जब ये कहा गया कि विषय बाहर है, आत्मा अंदर है, तो दूसरा कहेगा नहीं, विषय भी तो इंद्रियों के माध्यम से अंदर पहुंच जाते हैं आत्मा तक। जैसे सामने कोई वृक्ष है और वृक्ष तो वहां पर है, लेकिन वृक्ष का जो विषय है, रूप है, वो तो इंद्रिय के माध्यम से अंदर तक पहुंच ही रहा है। हमें शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध सभी विषयों का ज्ञान हो रहा है। वो वस्तुएं बाहर हैं, लेकिन उन वस्तुओं का इंद्रियों से संपर्क हो करके वो मन तक सूचना जा रही है, बुद्धि तक जा रही है, और आत्मा के साथ उसका सन्निकर्ष तो हो ही रहा है, तभी तो आत्मा को ज्ञान हो रहा है। तो इस दृष्टि से विषय और आत्मा में देश का व्यवधान कहां रहा? ये विषय आत्मा तक पहुंच गया। सांख्य में सूत्र भी आता है, चिदवसानो भोगः। भोग की समाप्ति कहां होती है? चेतन तक, आत्मा तक होती है। विषय इंद्रिय से संपर्क में आया, अब इतने से भोग समाप्त नहीं होता है। इंद्रिय से मन तक पहुंचा, मन से फिर आत्मा तक पहुंचा,
आत्मा पर पहुंचने के बाद में भोग की समाप्ति हो जाती है। अब उसके आगे कहीं नहीं जाता है, क्योंकि आत्मा को जनाने के लिए, आत्मा के भोग के लिए ही ये विषय और सारी चीजें हैं। तो चिदवसानो भोगा, आगे एक सूत्र भी आएगा। तो पीछे जब कहा गया कि विषय तो बाहर है और आत्मा अंदर है, देश का व्यवधान है, इसलिए बंधन नहीं होता, तो अगर इस दूसरी वाली बात को लेके कहा जाए कि नहीं, विषय भी तो अंदर पहुंच जाते हैं, तो एक ही स्थान पर दोनों हो गए, और एक स्थान पर हो गए तो बंधन हो जाना चाहिए। फिर तो विषय भी अनादिकाल से चला आ रहा, विषयोपराग, विषय से संबंध, ये भी बंधन का कारण बन सकता है। देश भेद तो रहा नहीं। अगर ऐसा कोई कहे तो द्वयोः एक देश लब्धोपरागात, दोनों के एक देश में उपलब्ध उपराग से यदि ये माना जाए तो वहां एक दोष आएगा कि न व्यवस्था, व्यवस्था नहीं रह पाएगी। क्या व्यवस्था नहीं रह पाएगी? कि कौन तो बंधन को प्राप्त होगा और कौन मुक्ति को प्राप्त होगा, कोई बंधन रहित होगा, ये व्यवस्था नहीं हो पाएगी। व्यवस्था शब्द यहां पर अलग अलग चीजें हैं। एक व्यवस्था है, जैसे कि भोजनालय में सामान रखा है, मूंग की दाल अलग पात्र में है, उड़द की अलग है, गेहूं अलग है, आटा अलग है, तेल अलग है, घी अलग है, नमक इत्यादि सब चीजें। ये वस्तुएं जब अलग अलग रहती हैं तो इसे हम कहते हैं व्यवस्था। और यदि सब में घुली मिली हो, हर पात्र में तेल, घी, नमक, चीनी, आटा सब, इस पात्र में भी सब, इस पात्र में भी सब जगह हो, तो इसे कहेंगे अव्यवस्था। तो जिसका जो स्थान है, जो जिसके लिए उपयुक्त है, वैसा ही रहना, इसे व्यवस्था बोलते हैं। किसी कार्यक्रम में अलग अलग मूल्य के टिकट लिए लोगों ने, कम मूल्य वाले यहां बैठेंगे, ये वाले यहां बैठेंगे, वो वहीं बैठते हैं, ये एक व्यवस्था होती है। रेल आदि में चलते हैं तो आरक्षण होता है, इसके लिए ये, इसके लिए ये जो अलग अलग हम रखते हैं, इसे कहते हैं व्यवस्था। और कोई भी कहीं बैठ सकता हो आरक्षित डब्बे में, और किसी का कुछ भी हो सकता है, इसे अव्यवस्था बोलते हैं। तो व्यवस्था मतलब भिन्न भिन्न प्रकार से यथा योग्य रहना। तो कह रहे हैं कि अगर हम ये मानते हैं कि विषय अंदर जाते हैं और आत्मा और विषय एक ही स्थान पर हैं, देश का भेद नहीं है, तब तो व्यवस्था नहीं रह पाएगी, अव्यवस्था हो जाएगी। क्या व्यवस्था होगी? प्रसंग चूंकि बंधन और मुक्ति का चल रहा है, यदि विषय इस प्रकार से, विषय और आत्मा का एक देश होने पर बंधन होता हो, तो सबका बंधन होना चाहिए। व्यवस्था तो ये बनेगी कि कुछ बंधन में है और कुछ मुक्ति में चले गए, कुछ बंधन में हैं अभी अज्ञानी हैं, कुछ जीवन मुक्त हो गए, अब वो मुक्ति में जाने वाले हैं। व्यवस्था ये होगी कि कुछ तो विषयों से जुड़ करके भी बंधन को प्राप्त होते हैं और कुछ बंधन को प्राप्त नहीं होते, ये व्यवस्था है, क्योंकि भिन्नता देखी जाती है। जीवन मुक्त व्यक्ति भी देखता है, सुनता है, चखता है, पांचों विषयों को इंद्रियों से ग्रहण करता है। तो विषयों का और उसकी आत्मा का सन्निकर्ष होता है, वहां भी उपराग होता है। तो यदि इस प्रकार का उपराग बंधन का कारण बने समान देश में होते हुए, फिर तो जीवन मुक्त को भी बंधन ही होना चाहिए, वो मुक्त नहीं होना चाहिए। ये अव्यवस्था हो जाएगी। व्यवस्था ये है कि जो जीवन मुक्त हो गया है वो मुक्ति में जाएगा, जो जीवन मुक्त नहीं हुआ है वो जन्म लेगा, उसका जन्म होता रहेगा, बंधन बना रहेगा। ये तो व्यवस्था है, ये यथा योग्य व्यवहार है, इसे व्यवस्था कहते हैं। यदि यूं माना जाए कि विषय और आत्मा का जो बोध होता है, विषय इंद्रियों मन के माध्यम से आत्मा तक पहुंचा, और ये जो सन्निकर्ष हुआ, यदि यही बंधन का कारण है, तब तो जीवन मुक्त में भी इसके मिलने से वो भी बद्ध ही माना जाएगा, उसको जीवन मुक्त नहीं कह सकते, ये अव्यवस्था हो जाएगी। इसलिए विषयों का आत्मा से संपर्क भी बंधन का कारण नहीं है। और इसको परमात्मा पर भी घटाएं
परमात्मा तो सर्वव्यापक है, उसका भी संसार के यानी प्रकृति के कार्य पदार्थों से सबसे सन्निकर्ष है। वो तो अंदर बाहर सब जगह विद्यमान है। वो समस्त शब्द स्पर्श रूप रस को जानता है, बहुत अच्छी तरह से जानता है। तो विषयों का और परमात्मा का भी सन्निकर्ष हुआ या नहीं? होगा, मानना ही होगा। यदि विषय और आत्मा का सन्निकर्ष ही बंधन का कारण है तो सबसे अधिक बंधन किसका होना चाहिए? परमात्मा का। परमात्मा भी बंधन में आना चाहिए फिर तो। इसलिए विषयों का जो सन्निकर्ष है आत्मा के साथ में, वो बंधन का कारण नहीं है। बंधन का कारण कोई और है। अब कई जनों को ये विषय ही बंधन के कारण लगते हैं, बनते भी हैं, विषय भी अपना कारण बनता है, लेकिन वो मूल कारण नहीं है। उन्हें लगता है कि इंद्रियां बंधन का कारण है, तो अपनी ज्ञानेंद्रिय को नष्ट कर लेते हैं। ऐसा सुना भी जाता है कि संसार के आकर्षण को से कि देखता हूं तो आकर्षण होता है, तो आंखें ही फोड़ ली, अपनी आंखें नष्ट कर ली। क्यों की आंखें नष्ट? कि आंखें रहेंगी तो मैं देखूंगा, और देखूंगा तो राग होगा मेरा, और वो बंधन का कारण है, इसलिए आंखें ही फोड़ ली या तो आंखें ही बंद कर ली। और साधक लोग भी एकांत में जाते हैं, विषयों से दूर रहते हैं, नेत्र बंद करते हैं, नेत्र नीचे रखते हैं, एकांत में रहते हैं, शब्द आदि सब विषयों से पृथक रहते हैं। वो भी प्रक्रिया है, उसकी एक सीमा है। लेकिन ऐसा करते करते हम ये समझने लग जाएं कि विषय ही बंधन का कारण है हमारे, तो विषय तो बंधन का कारण नहीं हो सकते। अपवाद कौन बनेगा? जीवन मुक्त योगी, और परमात्मा को भी ले सकते हैं। यदि विषयों का उपराग ही बंधन का कारण है और देश की दूरी भी नहीं है, तो जीवन मुक्त में बंधन क्यों नहीं होता और परमात्मा में बंधन क्यों नहीं होता? इसका क्या उत्तर है? यदि ये कारण है तो सब जगह बंधन होना चाहिए। यदि सब जगह इससे बंधन नहीं हो रहा है, इसका मतलब है ये वास्तविक कारण नहीं है, कारण कुछ और है। तो इसलिए इन्होंने यहां सूत्र में 29वें में कहा, द्वयो एक देश लब्धो परागात। यदि ये माने दोनों का एक देश में उपराग हो रहा है, देश का भेद भी नहीं है, और इसके कारण से बंधन होगा, तो बोले व्यवस्था नहीं रह पाएगी, फिर तो सभी बंधन में आ जाएंगे, सभी को बंधन प्राप्त होगा, ये व्यवस्था नहीं होगी। बंध कुछ बद्ध और कुछ मुक्त, ये व्यवस्था नहीं हो सकती। ये दोष बताया, इसलिए विषयों के उपराग से बंधन नहीं होता। अब जब इस सूत्र में कहा कि व्यवस्था नहीं हो पाएगी, अव्यवस्था होगी, तो पूर्व पक्षी एक उत्तर दे रहा है, समाधान का प्रयास कर रहा है कि नहीं, व्यवस्था तो फिर भी हो जाएगी। विषयों के उपराग से बंधन होगा और हम अव्यवस्था भी नहीं होने देंगे, व्यवस्था बनाए रखेंगे। तो व्यवस्था कैसे होगी? तो पूर्व पक्षी अगले सूत्र में कह रहा है, बोलेंगे अतृष्ट वशात चेत। यदि पूर्व पक्षी कहे कि व्यवस्था तो हम अदृष्ट के कारण से कर लेंगे, अदृष्ट का मतलब है जो दिखाई नहीं दे रहा है, शाब्दिक अर्थ। लेकिन इसका तात्पर्य होता है हमारा कर्माशय, भाग्य, प्रारब्ध, उसको अदृष्ट नाम से कहते हैं शास्त्र में, परिभाषिक है, पारिभाषिक शब्द है। बोले विषयों से उपराग तो सबका होगा, लेकिन अदृष्ट के कारण से व्यवस्था हो जाएगी, प्रारब्ध के कारण से व्यवस्था हो जाएगी। जिसका प्रारब्ध है वो बंधन में आएगा, और जिसका प्रारब्ध नहीं है वो बंधन में नहीं आएगा। विषयों से उपराग होने पर जिसका अदृष्ट है, प्रारब्ध है, वो तो बंधन में आएगा, जिसका प्रारब्ध नहीं है वो बंधन में नहीं आएगा, तो व्यवस्था हो जाएगी। जीवन मुक्त का प्रारब्ध नहीं है तो वो बंधन में नहीं आएगा। परमात्मा का प्रारब्ध नहीं है तो भले ही विषयों से संपर्क हो रहा है, वो बंधन में नहीं आएगा। तो अदृष्ट के कारण से हम व्यवस्था कर लेंगे, अव्यवस्था कोई दोष नहीं है, हमारे पास समाधान है, ऐसा पूर्व पक्षी कह सकता है। अगर पूर्व पक्षी ऐसा कहता है तो उसके लिए सिद्धांती आगे उत्तर दे रहा है। 31वां सूत्र,
बोलेंगे न द्वयोः एक काल अयोगात उपकार्य उपकारक भावः। उपकार्य उपकारक भाव, उपकारक होता है उपकार करने वाला, उसको कहते हैं बड़ा उपकारी है, उपकारक है, ये हितकर है, लाभदायक है, उपकारक है। और जिसका लाभ होता है उसको कहते हैं उपकार्य। उपकारक यानी उपकार करने वाला, और उपकार करने वाला जिसका उपकार करता है उसको कहते हैं उपकार्य। एक उपकारक होता है और दूसरा उपकार्य होता है। जैसे एक दाता होता है तो एक भिक्षुक होता है, लेने वाला होता है, दोनों होते हैं, उपकार्य और उपकारक। दूसरे शब्दों में कहें तो कारण और कार्य। उपकारक है कारण और उपकार्य है कार्य। तो यदि अदृष्ट के कारण से बंधन होता है तो, अब ये उसके क्षणिकवाद के उसके संदर्भ में अधिक बोल रहे हैं कि द्वयोः एक काल अयोगात, इन दो का तो एक काल है ही नहीं। एक काल का मतलब जिनमें उपकार्य उपकारक भाव होता है वो दोनों एक काल में रहने चाहिए। एक व्यक्ति दान दे रहा है, दूसरा ले रहा है, तो दोनों का एक काल में रहना आवश्यक है। एक भोजन करवा रहा है, एक भोजन कर रहा है, तो दोनों का एक काल में रहना आवश्यक है। तो यदि अदृष्ट के कारण से यहां व्यवस्था हो रही है तो अदृष्ट का वहां रहना जरूरी है। अदृष्ट और बंधन, तो सिद्धांती अभी पूर्व पक्षी की दृष्टि से इतना एक अंश में बात रख रहा है कि अदृष्ट तो कर्म तो पहले हुआ और बंधन तो बाद में हो रहा है, तो इन दोनों में उपकारक उपकार्य भाव तो बन नहीं पाएगा। यदि आप कहो कि अदृष्ट के होने पर किसी का बंधन होगा किसी का नहीं होगा, ये उपकार्य उपकारक भाव, तो दोनों का तो एक काल नहीं है। तो कहा द्वयोः एक काल अयोगा, दोनों का एक काल का योग ना होने से, दोनों का एक काल ना होने से उपकार्य उपकारक भाव तो बन ही नहीं पाएगा। इसलिए आप जिस ढंग से अदृष्ट को बता करके बंधन को सिद्ध कर रहे हैं वो नहीं हो पाएगा। और पूर्व पक्षी के मत में चूंकि वो क्षणिकवादी है, हर क्षण आत्मा नष्ट हो रहा है, फिर उत्पन्न हो रहा है, नष्ट हो रहा है, उत्पन्न हो रहा है, ये मानता है, तो इसलिए उसमें तो कर्म किया किसी ने, कर्म पहले हुआ और फल बाद में हो रहा है, ये दोष इसके अंतर्गत आएगा। इसलिए ये संभव नहीं है, ऐसा सिद्धांति ने रखा। अब इसका समाधान फिर पूर्व पक्षी कर रहा है, अभी बात समाप्त नहीं हुई। तो कहा हम ऐसा मान लेंगे। कैसा मानेंगे? तो अगला सूत्र देखिए, 32वें सूत्र में उसने कहा पूर्व पक्षी ने कि पुत्र कर्मवत इति चेत, यदि पूर्व पक्षी कहे कि पुत्र कर्म के समान इसको मान लेंगे। कैसे पुत्र कर्म के समान? कि बच्चा जब गर्भ में रहता है तो प्रारंभ से लेकर के जन्म होने तक 9 सवा 9 महीनों में उसमें बहुत परिवर्तन होता है, बहुत छोटे से बड़ा बड़ा होते 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 रूप बदल जाता है। तो जो कर्म पहले किया था उस बच्चे के हित के लिए कोई हमने संस्कार किया, उसका प्रभाव बाद में भी आता है। वो इतना बदलता जाता है तो भी वहां पर प्रभाव पड़ता जाता है। तो ऐसे ही अदृष्ट से भी हमारा प्रभाव पड़ेगा। अदृष्ट पहले किया हो, कर्म कभी पहले किया हो, लेकिन उसका प्रभाव बाद में जब विषय का उपराग होगा वहां वहां बंधन का कारण बनता रहेगा। तो पुत्र कर्म में प्रारंभ के संस्कार बाद तक भी प्रभाव डालते हैं, बाद वाले में भी डालते हैं। ऐसे ही अदृष्ट भी पहले कर किया हुआ है तो बाद में भी प्रभाव डालता रहेगा, ऐसा पूर्व पक्षी कह सकता है। पुत्र कर्म के समान मान लेंगे हम, जैसे आप पुत्र कर्म को मानते हैं। यानी सिद्धांति को पूर्व पक्षी कह रहा है कि जैसे संतान में गर्भावस्था में उस पर संस्कार किए जाते हैं अलग अलग, उसको आप मानते ही हो। यद्यपि अंदर परिवर्तन हो रहा है फिर भी पहले का संस्कार बाद में प्रभाव डालता है, ऐसा यहां पर भी मान लेंगे। ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहे तो उसका उत्तर सिद्धांति 33वें सूत्र में दे रहा है। बोलेंगे न
अस्ति ही तत्र स्थिर एकात्मा यो गर्भाधानादिना संस्क्रियते। बोले कि न, आपके पक्ष में तो ये नहीं बन सकता। पुत्र कर्म का जो आपने उदाहरण दिया हमारी दृष्टि से, तो लेकिन ये बात आप में नहीं घट सकती, हमारे में तो ठीक है, हमारे में तो ये हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अस्ति ही तत्र स्थिर एक आत्मा, हमारे पक्ष में तो वहां एक स्थिर आत्मा है, नित्य आत्मा, जो कि नष्ट हो रही है, उत्पन्न हो रही है, ऐसा नहीं है जैसा आप मानते हैं। एक स्थिर आत्मा है। वही आत्मा गर्भ के प्रारंभ में थी और वही जन्म के समय भी थी, एक ही आत्मा थी वहां पर, एक स्थिर आत्मा। शरीर में भले ही परिवर्तन आ रहा है, छोटे से बहुत बड़ा बन गया, बहुत अंतर आ गया, लेकिन स्थिर आत्मा तो वहां एक ही थी। तो उस पर तो जो प्रभाव आना है तो पहले के संस्कार बाद वाले में घटित होते हैं। हमारे पक्ष में तो स्थिर आत्मा है, लेकिन आप तो स्थिर आत्मा को मानते ही नहीं हो, आप तो क्षणिक को मानते हो। आत्मा क्षणिक है, उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, क्षण क्षण में उत्पन्न होता है, क्षण क्षण में नष्ट होता है, ऐसा जो मानते हैं उनके लिए कहा। तो हमारे पक्ष में तो अस्ति ही तत्र स्थिर आत्मा, एक स्थिर आत्मा है जो गर्भाधान दिना संस्क्रियते, गर्भाधान और अन्य संस्कारों से संस्कारित होती है, उसका उस पर प्रभाव पड़ता है। तो ऐसा करके पूर्व पक्षी की इस बात का खंडन किया कि अनादि विषयों का जो उपराग है वो बंधन का कारण है, और अदृष्ट के कारण से बोले आपके पक्ष में तो ये नहीं बन सकता। अब भी पूर्व पक्षी और अपनी बात कहेगा कि हर चीज क्षणिक है। सिद्धांती ने तो कहा कि वहां एक स्थिर आत्मा है, शरीर बदल रहा है लेकिन आत्मा तो वही है, वैसी की वैसी। इसके खंडन में पूर्व पक्षी आगे बात रखेगा कि नहीं, आत्मा भी क्षणिक है, उसको हम अभी आगे देखेंगे। अभी तक के जो सूत्र हुए हैं या पिछली कक्षा के जो सूत्र थे इस प्रसंग वाले, इनमें से कुछ पूछना हो तो पूछिए। कोटले से तैयार है? कोई है पूछने वाले? नहीं, पूछिए। हमारी प्रारब्ध में ही मुक्त होना लिखा हो तो? हमारे प्रारब्ध में ही मुक्त होना लिखा हो तो? अच्छा, तो मुक्ति किस कारण से होगी? प्रारब्ध के कारण से। और जिसका प्रारब्ध नहीं है, जिसका प्रारब्ध बंधन का है, उसको बंधन होगा, ठीक है ना? तो प्रारब्ध के कारण ही बंधन और प्रारब्ध के कारण ही मुक्ति होगी, ये हम सोच सकते हैं। तो इनके मन में ऐसा है कि जैसे कर्म के अनुसार हमारे को अच्छा परिवार, अच्छा शरीर, अच्छी बुद्धि, धन संपत्ति ये जन्म से जो मिलती हैं, अब प्रारब्ध नहीं है तो वो नहीं मिलती है। ऐसे ही मुक्ति भी कर्म के अनुसार मिल सकती है, हमारा प्रारब्ध है और अच्छे कर्म है तो ये विषय भी सांख्य में आगे आएगा, पर मैं संक्षेप से आपको बताता हूं कि मुक्ति कर्म के कारण से नहीं होती। कर्म मुक्ति में सहायक है, ये ठीक है, लेकिन मुक्ति का आधार कर्म नहीं होता है। पिछली कक्षा में मैंने एक सूत्र बोला था, मुक्ति किससे होती है? तो सूत्रकार ने कहा ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान से मुक्ति होती है। अब जबकि हम तीन चीजें सुनते हैं, ज्ञान, कर्म और उपासना, तीन चीजें होती हैं, तो मुक्ति किससे होती है? तीनों से होती है, यही तो सुनते हैं। ये तीनों कैसे हैं? तिपाये की तरह हैं। जैसे घड़ा तीन डंडों पे टिका हुआ है, जैसे ये एक सामने रखा हुआ है कैमरा, तीन पाए पे टिका हुआ है, एक पे तो नहीं टिक सकता, दो पे भी नहीं टिकेगा, तीनों चाहिए। ऐसे ज्ञान, कर्म और उपासना ये तीनों आवश्यक है, और तीनों से मुक्ति होती है, ये सामान्यतया कथन किया ही जाता है। तीनों की तरफ हमें ध्यान देना है। केवल ज्ञान में लग गए, कर्म नहीं किया, उपासना की नहीं की, तो भी मुक्ति नहीं होगी। और कर्म और उपासना करते रह गए, ज्ञान नहीं हुआ, तो भी मुक्ति नहीं होगी। केवल उपासना में बैठे रहे, ज्ञान नहीं प्राप्त किया और कर्म नहीं किया, तो भी मुक्ति नहीं होगी। और जो केवल सेवा में लगे रहते हैं, उसी से मुक्ति करते हैं, तो उससे भी मुक्ति नहीं होगी। तीनों चाहिए, ये बात सुनते ही रहते हैं। लेकिन सूत्रकार का सांख्य दर्शन का क्या सिद्धांत है? ज्ञानान मुक्ति, मुक्ति तो ज्ञान से ही होगी।
मुक्ति के लिए तीनों आवश्यक हैं, ये भी ठीक है। बिना कर्म और उपासना के भी मुक्ति नहीं होगी, लेकिन मुक्ति का निर्णय कि ये मुक्ति में जा सकता है, ये उसके ज्ञान के आधार पर निर्भर करेगा। कैसा उसका ज्ञान है, बस इस आधार पर मुक्ति होगी। कितने कर्म हैं, कैसे कर्म हैं, ये मुक्ति का आधार नहीं बनता है। कितनी उपासना की, कितने घंटे की, कितने शिविर किए, कितने प्रवचन सुने, ये कोई आधार नहीं बनता है मुक्ति के लिए। कितने भी किए, 10 कियो 100 कियो, वो मुक्ति के लिए योग्यता नहीं है, पात्रता नहीं है, क्वालिफिकेशन नहीं है। इतने कर्म कर लिए, ऐसे कर्म कर लिए और इतनी उपासना कर ली तो अब मुक्ति में जाएगा, ये कोई आधार नहीं है। आधार तो ज्ञान ही है। इसलिए जो आपने कहा कि जिसका प्रारब्ध होगा वो मुक्ति में चला जाएगा और जिसका प्रारब्ध नहीं है वो बंधन में रहेगा, तो प्रारब्ध प्रारब्ध तो कर्म ही तो है, कर्माशय तो है। एक 3-4 शब्द हैं, आप अगर परिचित नहीं है तो मैं बता देता हूं कर्म के बारे में। एक होता है क्रियमाण कर्म, जानते हैं कि जिस समय हम कर रहे होते हैं वो है, ये अवस्था कर्म की क्या है, क्रियमाण है। और करने के बाद में वो कर्म कहलाता है संचित कर्म, इकट्ठा हो गया, वो किया, क्रिया तो समाप्त हो गई लेकिन वो कर्म हमारे खाते में लिखा गया, पाप और पुण्य, उसको कहते हैं संचित, इकट्ठा हो गया। अब जब वो फल देने लगता है, उसमें से जो कर्म, संचित कर्मों में से जो कुछ कर्म फल देने लगता है, उसको कहते हैं प्रारब्ध। इसने फल देना आरंभ कर दिया है, उसको कहते हैं प्रारब्ध कर्म। तो प्रारब्ध कर्म भी एक तरह से भाग्य ही है, अपने पिछले कर्मों में से ही कुछ आया है। तो लोक में जो कहते हैं इसके प्रारब्ध ही ऐसे हैं। माइक से बोलिए। जैसे गुरु नानक जी हैं तो हम लोग तो यही समझते हैं उनके कर्म अच्छे थे तो वो मतलब अच्छे हो रहे, अंत में उनके कर्म अच्छे थे तो कि तो वो मुक्त हो गए, जैसे मुक्त हो गए। हाँ, देखिए सामान्य रूप से हम यही कहते हैं कि महापुरुष हैं, गुरु नानक देव हैं और हैं, इन्होंने अच्छे कर्म किए, निसंदेह अच्छे कर्म किए। जिनके जितने जितने अच्छे कर्म थे, उन महापुरुषों के अच्छे कर्म थे, उतने कर्म थे ही अच्छे। उन अच्छे कर्मों के कारण से वो अब मुक्ति में चले गए हैं, परमात्मा को उन्होंने प्राप्त कर लिया है, इसलिए हमें भी अच्छे कर्म करने चाहिए। अब ये जो कथन है ये सामान्य रूप से लगाएंगे तो ठीक है, लेकिन सैद्धांतिक तात्विक दृष्टि से देखेंगे तो ये वाक्य ठीक नहीं है, क्योंकि कर्म मुक्ति का कारण ही नहीं बनता है, मूल कारण नहीं है। कर्म हमारे ज्ञान और समझ को बढ़ाने में सहायक बनता है, कर्म हमारी पवित्रता को लाने में सहायक बनता है। जब हम निष्काम कर्म करते हैं, परोपकार करते हैं, उससे हमारे अंदर पवित्रता आती है, हमारे दोष हटते हैं, हमारा अहंकार हटता है, हमारा द्वेष हटता है, हमारे में प्रेम आता है, उदारता आती है, इन गुणों का विकास होता है, दुर्गुण हटते हैं परोपकार के काम से। अब जूते चप्पल साफ कर रहे हैं तो अहंकार कुछ तो टूटेगा ना, नहीं तो सामान्यतः हम दूसरे के जूते को पकड़ना भी पसंद नहीं करते। हमें लगता है कि जिसने जूते उठाए हैं वो तो छोटा हो गया, तो ये अपना अहंकार ही तो है। तो जब हम ऐसे परोपकार के कार्य करते हैं, अपना अहंकार तोड़ते हैं, भिक्षा मांगते हैं, भिक्षा मांगते हैं तो ये भी तो अहंकार है कि मैं ले नहीं सकता भिक्षा। भिक्षुकों की छोड़ देना जो मांगते रहते हैं, वो नहीं कह रहा। ये तो स्वाभिमानी व्यक्ति कभी नहीं चाहेगा कि मैं दूसरे का लेके खाऊं, मेरे को दूसरे पे आश्रित होना पड़े, वो मैं अपनी मेहनत का खाऊंगा, अपना खाऊंगा, दूसरे का खाते हुए अच्छा नहीं लगता है। वो एक स्वाभिमान है, वो भी एक तरह का अहंकार होता है। भिक्षुक को तो मांगना होता है, हाथ फैलाने होते हैं, हमारे को यूं हाथ फैलाते हुए लज्जा तो लगती है ना, देते हुए फिर भी अच्छा लगता है, लेकिन लेते हुए यूं दिक्कत होती है। तो ये जो शुभ कर्म होते हैं ये मुक्ति में सहायक तो होते हैं, लेकिन कितने किसने कर्म किए इस आधार पर मुक्ति नहीं मिलती। क्योंकि यदि इन कर्मों को करते हुए भी अंदर जो निष्कामता, पवित्रता आनी चाहिए वो नहीं आई, तो ये कर्म मुक्ति को देने वाले नहीं है।
कर्म बंधन को भी तो दे देंगे। अगर वो कर्म अहंकार पूर्वक कर रहे हैं, हिंसा से कर रहे हैं, अविद्या से युक्त कर रहे हैं, तो वही क्रियाएं हमारे बंधन का कारण भी तो बन जाती हैं। तो इसलिए कर्म सीधे सीधे ना तो मुक्ति का आधार बनता है, ना बंधन का आधार बनता है। बंधन का तो निषेध यहां किया ही है, न मुक्ति का भी आधार नहीं बनता। ये इस प्रसंग में एक सूत्र आएगा आगे, ज्ञान कर्म और उपासना, उसको हम विस्तार से वहां देखेंगे। इसलिए ऐसा नहीं कहें कि उसका अदृष्ट था, प्रारब्ध था, इसलिए मुक्ति में चला गया और दूसरा नहीं गया। ये तो आधार ही नहीं है। आप पूछ रहे थे कुछ, माइक दे दीजिए। ओम आचार्य जी प्रणाम। जो ज्ञान जिस स्तर से मुक्ति मिलती है, जिस ज्ञान के स्तर से, वो ज्ञान भी तो कर्मों से ही प्राप्त होता है, वो स्तर ज्ञान का भी। तो आखिर मूल में तो कर्म ही रहे उस ज्ञान को प्राप्त करने के, जिस ज्ञान से हमें मुक्ति मिलती है। जी, इनका यह कहना है कि जिस ज्ञान से मुक्ति मिलती है, ठीक है, ये मान रहे हैं कि ज्ञान से मुक्ति होती है, लेकिन ज्ञान को प्राप्त करने के लिए भी तो कर्म करना होता है। जैसे हम पढ़ते हैं, सुनते हैं, ये भी तो एक कर्म है। सीखते हैं, समझते हैं, ये भी तो कर्म करते हैं। तो ज्ञान के भी मूल में भी तो कर्म रहा, तो इसलिए कर्म से मुक्ति होती है। क्यों ना माने कर्म को? तो कर्म सहायक तो होता है, और बिना कर्म के ज्ञान नहीं हो सकता, ये भी ठीक है। लेकिन कर्म उसमें आधार नहीं बनता। किसने कितने दंड बैठक लगाए या कसरत की और उससे वहां पर प्रतियोगिता में, कुश्ती में या बॉक्सिंग के अंदर पदक मिले, ये नहीं होगा। किसने कितनी पुस्तकें पढ़ी हैं और कितने कोचिंग सेंटर में गया है, कितने घंटे विद्यालय में, घर में कितने घंटे पढ़ा, इससे अंक निर्धारित नहीं होते हैं कभी भी। आप 10 घंटे पढ़ते हो, आपकी इच्छा है। आप 2 घंटे पढ़ते हो, आपकी इच्छा है। अब किसी को 2 घंटे में ही, 2 घंटे के पढ़ने के कर्म से ही वो अगर समझ लेता है बात को, दूसरा 10 घंटे कर्म करता रहता है और फिर समझता है, तो कहे जी मैंने तो 10 घंटे पढ़ाई की थी, मेरे को अधिक अंक आने चाहिए, कर्म के आधार पर स्वीकार्य होगा? ये कोई आधार नहीं बनता है कि हम कितने घंटे पढ़े, कितने घंटे ध्यान किया, कितने घंटे प्राणायाम किया, कितना जप किया संख्या में, ये कोई आधार नहीं बनता है। इसके आधार पे कोई मुक्ति नहीं होती। कई जने जप की ही फिर गणना करने लगते हैं, लाख करोड़, और बताते रहते हैं इतना किया, इतना किया, संख्या पे चले जाते हैं। संख्या मुख्य नहीं है वहां पर। उस संख्या के, उस जप के करने से भावना आपने कितनी बना ली, वो मुख्य है। तो आधार वो ज्ञान की स्थिति रहती है। इसलिए कर्म के बिना ज्ञान नहीं होता, ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन फिर भी कर्म कसौटी नहीं बनेगा मुक्ति के लिए। मुक्ति के लिए कसौटी बनेगा, इसने अविद्या को नष्ट किया है, विद्या को प्राप्त किया है, यही कसौटी बनेगी। ये इनका सिद्धांत है, यही प्रसंग है। ठीक है, मुक्ति तो नहीं मिलेगी, लेकिन मनुष्यों तो मात्र कर्म के आधार पर ही मिल जाएगी। बिल्कुल मिल सकती है, अगर इतना ही लक्ष्य है तो कीजिए इसको। लेकिन अभी प्रसंग क्या चल रहा है? बंधन से मुक्ति। मनुष्य शरीर मिलने पर भी त्रिविध दुखों की अत्यंत निवृत्ति होती है क्या? ये तो विषय ये उठाया है इन्होंने। ये प्रसंग थोड़ा ना चल रहा है कि कैसे अच्छा जन्म हो, कैसे अच्छा शरीर मिले, कैसे अच्छा परिवार मिले, ये तो प्रसंग ही नहीं है यहां पर। ये उस स्तर पे बात ही नहीं कर रहे हैं। वो तो हम धर्म कर्म पुण्य आदि बोलते ही रहते हैं बाकी समय में। धार्मिक मनुष्य, सत्संग चलता रहता है, अच्छे कर्म करो, इससे ये मिलेगा, इससे ये मिलेगा। अभी यहां उस स्तर की बात नहीं चल रही है। ये तो बंधन से मुक्ति की बात चल रही है, अच्छे शरीर की चर्चा ही नहीं है। अच्छे से अच्छे शरीर में भी दुख बचा हुआ है, अब वो सोच रहा है कि मैं इससे भी कैसे छूटूं। इधर दीजिए। आगे। आचार्य जी, आपने अभी बताया कि ज्ञान कर्म और उपासना में जो मुख्य है वो ज्ञान है। तो वो ज्ञान किस चीज़ का? जैसे हम कई लोग सभी वेद भी पढ़ लिए हैं और उपनिषद भी पढ़ लिए हैं, तो मुक्ति के लिए ज्ञान का क्या कैसा स्तर होना चाहिए? जी, क्या वो सिर्फ एक पढ़ाई और एक चिंतन मनन का ही, या उसको अपने जीवन में भी उतारने का? जी।
तो ज्ञान का मतलब केवल शास्त्रों को पढ़ना यहां नहीं है, ऐसा नहीं है। इसलिए तो सबसे ज्यादा निंदा किसकी होती है ज्ञान कर्म उपासना में? सबसे अधिक निंदा किसकी करते हैं लोग? वह ज्ञान की। उपासकों की तो इतनी निंदा नहीं होती है, वो तो अच्छे मानते हैं सब, और जो कर्म करते हैं वो भी अच्छे माने जाते हैं, तो वो कितना सेवा भावी है। निंदा किसकी होती है? ज्ञानियों की। वो किताबी कीड़ा है, पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित बयाना कोई। तो पोथियां पढ़ ली लेकिन पंडित नहीं हुआ, तो ज्ञान तो प्राप्त किया, पंडित नहीं हुआ, बुद्धिमान नहीं हुआ। तो यहां जो ज्ञान की बात है वो केवल सूत्र या मंत्र और शास्त्र के पढ़ने की बात नहीं है, उससे जो बोध आता है, समझ आता है। समझ क्या? कि संसार में जन्म लेते हुए कभी भी पूर्ण दुखों की निवृत्ति नहीं हो सकती, ये अनुभव में आ गया, ये है ज्ञान। भौतिक पदार्थ, दृष्ट पदार्थ समस्त दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति नहीं कर सकते, ये एक विवेक है, ये एक ज्ञान है। इसलिए ये सांसारिक सुख कभी भी लक्ष्य नहीं हो सकते, ये विवेक है, ये ज्ञान है। उस ज्ञान की बात की जा रही है। तो कर्म करते हुए संसार मतलब शास्त्रों को पढ़ा, उसके हमने कुछ कर्म किए, उपासना की, इससे जहां हमें पहुंचना है वो ज्ञान की स्थिति होती है, विवेक की स्थिति, विवेक ख्याति, उससे होता है। इनको दीजिए। ओम आचार्य जी नमस्कार। ये बंधन जिससे हम मुक्त होना चाहते हैं, उसके लिए निष्काम कर्म पगडंडी पे चलकर योग के अभ्यास द्वारा जब युक्त आत्मा होंगे तभी ज्ञान की प्राप्ति होगी, या अन्यथा। और इसके तीनों जो बंधन तीन बताए गए हैं, तीन तरह के बताए गए हैं, अधः बंधन, मध्यम बंधन एंड शीर्ष बंधन। ये तीनों कारण क्या है और इनसे छुटकारा कैसे पाए? ये तीनों जो हैं उसके लिए कर्म, जैसा आपने बताया कि हमें पवित्रता प्रदान करता है, इसी तरह से योग अभ्यास उपासना हमें युक्त आत्मा में मदद करते हैं। ज्ञान अनुभूति सिर्फ शास्त्र पढ़ने से नहीं होगी, जैसा अभी आपने 2 मिनट पहले बताया, यह अनुभव की बात है। यह अनुभूति प्राप्त करने का और इस बंधन, तीनों बंधनों से मुक्ति पाने का, और तीनों बंधन की थोड़ी सी व्याख्या करते हैं कि कौन कौन से और किस कारण नहीं, वो तीन साथ साथ नहीं, कैसे होंगे। वो तीन बंधन का प्रश्न तो आपने दे दिया, लिख करके दे दिया था, उसकी चर्चा बाद में करेंगे। अभी इन्होंने उस तरह की यहाँ चर्चा की नहीं है, अभी जो यहाँ चल रहा है विषय वहीं तक सीमित रखेंगे। और आपने जो कहा है वो तो मैंने बात बोली ही है कि कर्म हमारे सहायक बनता है, निष्काम कर्म, और उपासना भी सहायक बनती है। इस दृष्टि से ज्ञान कर्म उपासना तीनों आवश्यक हैं, शास्त्रों को पढ़ना भी, उपासना भी, कर्म भी। लेकिन सबसे होता क्या है? योगाभ्यास से भी क्या होता है? तो योगाभ्यास में योग दर्शन का एक सूत्र है जो कि सारे अष्टांग योग के लिए है, योगांगानुष्ठानात्, योगांगों के अनुष्ठान से। तो इसमें उपासना भी आ गई, समाधि आ गई, सब कुछ आ गई। उससे होगा क्या? योगांगानुष्ठानात् अशुद्धि क्षये, अशुद्धि के क्षीण होने पर। कौन सी अशुद्धि? अविद्या अज्ञान रूपी अशुद्धि, उसके क्षीण होने पर ज्ञान दीप्ति, ज्ञान का प्रकाश होता है। कितना? अविवेक ख्याते, विवेक ख्याति पर्यंत। तो संपूर्ण योगांगों का, समाधि का, ध्यान का, जप का, ईश्वर प्रणिधान का, यम नियम का, सबका क्या प्रयोजन है? इनसे क्या प्राप्त होना है? विवेक ख्याति, ज्ञान की दीप्ति, क्योंकि उसी से मुक्ति होने वाली है। ये उस ज्ञान की बात की जा रही है, ज्ञानान मुक्ति, जो आगे आएगा। लेकिन इसका तात्पर्य आप बिल्कुल ना लीजिए, कोई विचलित नहीं होना है कि यहाँ कर्म की निंदा की जा रही है, यहाँ उपासना की निंदा की जा रही है, कर्म व्यर्थ है, उपासना व्यर्थ है, शास्त्र पढ़ना व्यर्थ है, ऐसा थोड़ा ना कहा जा रहा है। लेकिन अंतिम कसौटी तो ज्ञान ही है, ये बात कही जा रही है। ये सब कर्म उपासना उस ज्ञान तक पहुंचाने में सहायक हैं, हमें करने हैं, इनको छोड़ने के लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन कसौटी तो ज्ञान ही है। धन्यवाद। उनको दीजिए।
अरे नमस्ते। शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म और शुद्ध उपासना और ईश्वर जीव प्रकृति के बारे में अलग अलग सही जानकारी करना, मेरे हिसाब से ये बंधन का कारण है। ये तो आपने सुना ही है और वो मैं बोल ही रहा हूं आपको कि शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना से मुक्ति होती है। इस वाक्य का निषेध थोड़ा ना किया जा रहा है, वो अपनी जगह ठीक है। जिस स्तर पर वो बात कही जा रही है उस स्तर पर वो ठीक है। लेकिन अगर पूछा जाए कि इन तीनों में से मुक्ति किससे होती है, तो आप कहेंगे तीनों से होती है। तीनों सही होगा। आगे सूत्र आएगा सांख्य से, विशेष ज्ञान सम्यक ज्ञान तो होना है, अभी आप पढ़ेंगे आगे। इसमें समुच्चय और विकल्प नहीं है, वो आगे सूत्र आएगा एक, उसकी विस्तार से चर्चा वहीं करेंगे, अभी इतनी ही रखते हैं, वहां और चर्चा करेंगे। इनको दीजिए। जी आचार्य जी, इसमें अभी अस्थिर आत्मा को जो अभी पीछे चर्चा आ रही है, स्थिर आत्मा, स्थिर लगातार एक जैसी बनी रहे ना, हाँ। ये तो सिद्धांति के पक्ष में बनेगा। ये सिद्धांति का पक्ष है। और अस्थिर आत्मा जो है, पूर्व पक्षी के मत में पूर्व क्षणिकवादी। पक्षी की जो बात है, ये कहाँ से हम ले रहे हैं वो नहीं समझ में आ रहा। वैसे ये मानी जाती है विषयों के उपराग वाले सूत्र से, यानी तो 27वें सूत्र से। पीछे वाला जो था वो अविद्या वाला जो था प्रसंग, वो अद्वैत वाले प्रसंग में लिया गया था। 20वें सूत्र से जो प्रारंभ हुआ था वो यहाँ 26वें सूत्र में समाप्त हुआ। और ये जो 27वें सूत्र से प्रारंभ हो रहा है, इस पूरे को क्षणिकवाद से जोड़ते हैं। लेकिन मैंने प्रारंभ के कुछ सूत्र सामान्य रूप से लिए हैं और क्षणिकवाद को यहाँ आगे जाकर के जोड़ा है। लेकिन चूंकि आगे प्रसंग है इसलिए वहां से क्षणिकवाद को ले सकते हैं। लेकिन शुरू के कुछ सूत्रों को हम सिद्धांत पक्ष में भी मान सकते हैं। जैसे 29वें सूत्र तक था कि विषयों का उपराग भी बंधन का कारण नहीं है। क्षणिकवाद ही नहीं, नित्य आत्मा के वाद में भी विषयों का उपराग बंधन का मूल कारण नहीं है। ये हम यहां पर भी घटा सकते हैं। विषयों का उपराग जो है, इसे ही क्षणिकवाद की दृष्टि से देख रहे हैं? नहीं, तो क्षणिकवाद कहाँ से? नहीं, क्षणिकवाद में, क्षणिकवादी के पक्ष में तो विषयों का उपराग बंधन का कारण हो नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता? सुनिए मेरी बात को। क्यों नहीं हो सकता? कि मान लीजिए एक विषय के साथ में एक आत्मा का उपराग हुआ। अब उनके मत में क्या है, अगले क्षण में दूसरी आत्मा आ गई। विषय का उपराग किसके, कौन सी आत्मा के साथ हुआ था? पिछली आत्मा के साथ। एक क्षण के बाद में दूसरी आत्मा आ गई। अब विषय, अब बंधन किसका होगा? जिसका विषय से उपराग हुआ था उसी का बंधन होगा या दूसरी आत्मा का होगा? मेरा जो प्रश्न है वो ये है कि अभी क्षणिकवादी को हम कहाँ से ले रहे हैं, क्योंकि क्षणिकवाद की बात तो अभी इसका उत्तर मैंने दिया 27वें सूत्र से। व्याख्याकार यहां 27वें सूत्र से ही क्षणिकवाद को मानते हैं। और क्यों मानते हैं? क्योंकि अब जो हम सूत्र देखने वाले हैं 34वां, यहां पर वो क्षणिकत्व में आया है। इस प्रसंग से पीछे से वहां से लेते हैं, ये व्याख्याकार इसकी संगति लगाते हैं। अभी कहीं क्षणिकवाद लिखा हुआ नहीं आया है, लेकिन हमें संकेत एक यहां भी मिला, अस्ति ही तत्र स्थिर एक आत्मा। सिद्धांत पक्ष में तो एक स्थिर आत्मा है, इसका मतलब है जो पूर्व पक्ष है उसमें स्थिर आत्मा नहीं है। स्थिर आत्मा नहीं है यानी तो क्षणिक आत्मा है। उसके पक्ष में तो हर चीज क्षणिक है, तो आत्मा भी क्षणिक है। इसलिए इस प्रसंग को आगे को देखते हुए इसको क्षणिकवाद 27वें सूत्र से लेते हैं। यही प्रश्न था। तो आगे चलते हैं। तो जब सिद्धांति ने यह कहा कि पुत्र कर्मवत होता है, पूर्व पक्षी ने आक्षेप दिया, तो सिद्धांति ने कहा कि यहां तो एक स्थिर आत्मा हम मानते हैं इसलिए कोई दोष नहीं है, लेकिन आप तो एक स्थिर आत्मा को मानते ही नहीं हो। तो एक तरह से पूर्व पक्षी पर आक्षेप हुआ कि वो आत्मा को अस्थिर मानता है। ये दोष कहा जा रहा है सिद्धांति की तरफ से, जबकि आत्मा स्थिर है। तो पूर्व पक्षी अपनी बात को सिद्ध करना चाह रहा है। वो कह रहा है नहीं, आत्मा भी अस्थिर ही है, क्षणिक ही है, आत्मा भी क्षणिक है। उसके लिए ये 34वां पूर्व पक्षी का सूत्र बोलेंगे, स्थिर कार्य असिद्धे है क्षणिकत्वम।
उन्होंने कहा कि क्षणिकत्व तो सब जगह है। क्षणिकत्व का मतलब है क्षणिकपना, हर चीज एक क्षण के लिए रहती है। क्यों ऐसा मानते हैं? क्षणिकत्व है ये तो उसकी प्रतिज्ञा है। हेतु क्या दिया? स्थिर कार्य असिद्धे है। स्थिर का मतलब है लगातार बने रहना। ऐसे किसी भी कार्य का, वस्तु का सिद्ध न हो पाने से, जितनी भी वस्तुएं हमें दिखाई देती हैं, मिल रही हैं, कोई भी स्थिर नहीं है। कोई स्थिर है क्या? हमारा शरीर है, ये स्थिर है क्या? बदलता है। ये कागज स्थिर है क्या? ये भवन स्थिर है क्या? अस्थिर है, कुछ दिनों बाद में क्षीण हो जाने वाला है। तो कौन सी ऐसी चीज है जो स्थिर है? ये पहाड़ स्थिर दिखाई देते हैं हमें, ये स्थिर है क्या? ये भी क्षीण होते हैं, ये भी कटते हैं, हटते हैं और टूट जाते हैं। तो कौन सी चीज स्थिर है संसार में? कोई स्थिर है ही नहीं। तो स्थिर कार्यों के, वस्तुओं के असिद्ध होने से, यानी न मिलने के कारण से बोले क्षणिकत्व सिद्ध होता है। इससे पता लगता है कि आत्मा भी क्षणिक है। आप लोग कोई स्थिर चीज बता सकते हैं? सब तो अस्थिर है, सब तो क्षणिक है। आपके हमारे संपर्क में कोई वस्तु ऐसी है जो स्थिर हो? नहीं है ना। तो जब सब चीजें अस्थिर हैं तो इससे सिद्ध होता है कि आत्मा भी अस्थिर है, क्षणिक है। ये पूर्व पक्षी ने बात रखी। अब इसका उत्तर सिद्धांति दे रहा है। आप लोग या हम कोई ये कहें कि नहीं आत्मा तो स्थिर है, यूं बोलने लगेंगे तो आत्मा को अब हम उदाहरण के रूप में नहीं ले सकते, क्योंकि आत्मा तो अभी साध्य विषय बना हुआ है। उसी पे तो चर्चा चल रही है कि आत्मा स्थिर है या अस्थिर है, क्षणिक है या दीर्घ स्थायी, नित्य है या अनित्य है, इसी पे तो चर्चा चल रही है। अब उसको हम उदाहरण रूप में नहीं दे सकते। उदाहरण देना होगा दूसरी चीजों का। अब दूसरी चीजें जो दिखाई दे रही हैं वो सारी की सारी अस्थिर हैं, तो क्या करेंगे? तो उसका आत्मा का क्षणिकत्व पूर्व पक्षी सिद्ध कर रहा है ऐसे, लेकिन उत्तर तो देना ही है। सिद्धांति अगले सूत्र में उत्तर दे रहे हैं। 35वां सूत्र, बोलिए। न प्रत्यभिज्ञा बाधात। न, आपका कथन ठीक नहीं है। सब क्षणिक है ये आपका कथन ठीक नहीं है। आत्मा भी क्षणिक है ये आपका कथन ठीक नहीं है। ठीक है, शरीर आदि, भवन और ये चीजें ये तो क्षणिक है माना, लेकिन आत्मा तो क्षणिक नहीं है, आत्मा तो नित्य है। कैसे? तो उसके लिए हेतु दिया, प्रत्यभिज्ञा बाधात। प्रत्यभिज्ञा की बाधा होने से। प्रत्यभिज्ञा का मतलब है स्मृति, स्मरण होना, उसकी बाधा होने से। कैसे? हमें यह अनुभूति होती है कि जो मैं रात को सोया था वही उठाऊं, होती है नहीं? यह होता है कि सोया कोई और था और उठा कोई और है? नहीं होती। बच्चा मैं था, आज युवा हूं, मैं ही हूं। आज मैं वृद्ध हूं, मैं ही हूं, वही हूं मैं। ये हमें स्मृति प्रत्यभिज्ञा होती है ना। यदि आत्मा क्षणिक है तो ये प्रत्यभिज्ञा का दोष आएगा। हमारा प्रत्यक्ष तो ये कह रहा है कि हम अनुभूति होती है कि मैं वही हूं, जो रात को सोया था वो ही उठा हूं, ये हमारी प्रत्यभिज्ञा कहती है। यदि क्षणिकवाद हो तो ये प्रत्यभिज्ञा की बाधा होगी, यानी प्रत्यभिज्ञा ठीक नहीं होगी, खंडित होने लग जाएगी। क्योंकि प्रत्यभिज्ञा स्मृति गलत नहीं है हमारी। कल्पना कीजिए कि क्षणिकवाद है और आत्मा हर क्षण में नष्ट होता है और नया उत्पन्न होता है, जैसा वो मानते हैं। तो सोते समय जो आत्मा था, अब उठते समय न जाने उस काल में कितनी आत्माएं बदल चुकी हैं, और अब जो उठेगा वो क्या अनुभव करना चाहिए उसको? वही हूं या दूसरा हूं? दूसरा हूं नहीं, वही आत्मा है, ये तो अनुभूति हो रही है। अगर क्षणिकवाद होता तो क्या होना चाहिए? इनको बोलने दीजिए, कुछ और बोल रही हैं। बदलाव आ गया। बदलाव मन ही मानते हैं ये। एक बदलाव होता है, जैसे हम कहें कि हमारा शरीर बचपन में ऐसा था, अब युवा अवस्था में ऐसा है। ये बदलाव आ गया हमारे शरीर में, कभी बलवान था, कभी दुर्बल हो गया, रुग्ण हो गया।
ये बदलाव अलग है। ये बदलाव नहीं मान रहे हैं कि उसमें बदलाव होता रहता है। बदलाव तो सिद्धांत में स्वीकार्य है ही, शरीर बदलता रहता है। ये तो कहते हैं हर क्षण चीज उत्पन्न होती है, नष्ट होती है, अपने समान को उत्पन्न कर देती है, फिर नष्ट हो जाती है। अब ये माइक वगैरह ये रखे हुए हैं, ये जब कक्षा प्रारंभ हुई थी तब अलग थे और अभी अलग हैं उनके मत में। हर क्षण उत्पन्न और नष्ट हो रहे हैं, उत्पन्न और नष्ट हो रहे हैं, ये क्षणिकवाद है। तो अगर ऐसा हो तो जो सोया था वो अलग था, उसके बाद तो कई जन्म हो चुके, नया नया उत्पन्न हो गया, पिछला तो मर चुका है। तो ये उठने पे हमें ये नहीं होना चाहिए कि मैं वही हूं। तो हमें जो ये स्मरण आता है कि मैं वही हूं, बाल्यकाल में था वही मैं आज हूं, दूसरा नहीं है। शरीर कितना भी बदल गया लेकिन हमारे को ये अनुभूति है या नहीं है कि मैं वही हूं। ये किसकी है? अब शरीर के लिए तो आधुनिक शरीर शास्त्री कहते हैं कि 7 साल में शरीर की प्रत्येक कोशिका बदल जाती है नई। कोई 100 दिन चलती है, कोई अधिक दिन चलती है, कोई महीनों सालों चलती है, लेकिन 7 साल में तो सारी कोशिकाएं बदल जाती हैं, पूरा शरीर कायाकल्प हो जाता है, बदल जाता है। तो वो तो रहा नहीं, लेकिन फिर भी हमें क्या अनुभूति होती है? जो मैं बचपन में था, जो मैं पहले विद्यालय में पढ़ने जाता था, इस गांव में रहता था, इस घर में रहता था, आज मैं इस घर में रहता हूं, आज मैं ये नौकरी करता हूं, मेरे बच्चे हैं, ये है वो है, ये जो सारी की सारी बातें, वो मैं ही हूं ना। ये प्रत्यभिज्ञा है। और ये सच है, ये झूठ है? आप लोग को मतलब कोई भी व्यक्ति इसमें छल कपट करके कुछ गलत अनुभूति कर रहा है क्या? नहीं, सबकी अनुभूति है, हमारी भी है, आपकी भी है, सबकी है। यदि आत्मा को क्षणिक मानेंगे तो इस प्रत्यभिज्ञा पे दोष आएगा, इसका खंडन हो जाएगा, जबकि ये उचित है। ये दोष बताया जा रहा है, इसलिए क्षणिकवाद को नहीं माना जा सकता। तो कहा न प्रत्यभिज्ञा बाधा, प्रत्यभिज्ञा की बाधा हो जाएगी यदि क्षणिकवाद को माने तो, इसलिए क्षणिकवाद ठीक नहीं है, आत्मा नित्य है। हो गया इतना? आगे चलिए 36वां सूत्र बोलेंगे। श्रुति न्याय विरोधाच। पहले और भी दोष आएंगे, 2 दोष और बताएं। एक तो श्रुति से विरोध आएगा। श्रुति का मतलब है शास्त्र, वेद उपनिषद आदि जो हमारे प्राचीन शास्त्र हैं, वो उन प्रामाणिक शास्त्रों का आप्तों के शास्त्रों से विरोध आएगा, क्योंकि वहां आत्मा को नित्य माना गया है। आत्मा एक शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर को धारण करता है, फिर और ऐसे चल रहा है, पीछे से चल रहा है, आगे तक चलता रहेगा। तो यदि वही आत्मा है तभी कहा जाएगा कि इस शरीर को छोड़ के दूसरे शरीर को परिवर्तित हो रहा है, शरीर बदल रहा है, आत्मा वही है। ये कब कहा जा सकता है? जब वही आत्मा हो। और यदि आत्मा क्षणिक है तो ये पुनर्जन्म वाली बात नहीं हो सकती। तो क्षणिकवाद को माने तो एक तो शास्त्र से विरोध आएगा, श्रुति से विरोध आएगा, ये दोष बताया। हम कोई ऐसा सिद्धांत नहीं स्वीकार कर सकते जो शास्त्र से विरुद्ध आ रहा है, नहीं प्रामाणिक ग्रंथों के विरुद्ध आ रहा है, ऐसा हम कोई तर्क युक्ति से निर्णय करें, वो ठीक नहीं है। एक तो श्रुति से विरोध आएगा, दूसरा कहा न्याय विरोधाच, न्याय से, युक्ति तर्क से भी विरोध आएगा, क्योंकि तर्क और युक्ति ये कहती है कि जिसने किया है उसी को फल भोगना चाहिए, जो उत्तरदायी है उसी को फल भोगना चाहिए। तो आपके पक्ष में जिस समय कर्म हो रहा था, भले ही शरीर इंद्रियों के माध्यम से हो रहा था, उस समय में उस कर्म का उत्तरदायी कौन था? वो आत्मा। उस समय जो आत्मा था, क्षणिकवाद के मत में देखना। और अब जब भोग रहा है, उस कर्म का फल भोग रहा है, तब कौन भोग रहा है? दूसरी आत्मा। तो किया किसी ने, उत्तरदायी कौन था और भोग कोई और रहा है, दंड किसी को और मिल रहा है, फल किसी और को मिल रहा है। ये न्याय के विपरीत है, इससे न्याय से भी विरोध आएगा। इसलिए आत्मा क्षणिक है ये स्वीकार नहीं किया जा सकता। श्रुति न्याय विरोधाच। हो गया इतना? अगला सूत्र देखिए, और दोष दिखा रहे हैं। सूत्र बोलेंगे दृष्टांत असिद्धेश्च। क्षणिकवादी को सिद्धांती कह रहा है कि आपके पक्ष में दृष्टांत की सिद्धि ही नहीं हो पाएगी। किसी बात को सिद्ध करना हो तो उदाहरण तो देना होगा, दृष्टांत तो देना होगा। अपनी बात को सिद्ध करने के लिए न्याय दर्शन में एक प्रक्रिया बताई गई कि एक तो अपनी बात को रखते हैं प्रतिज्ञा,
वो प्रतिज्ञा पूर्व पक्षी की यह है कि आत्मा क्षणिक है या हर चीज क्षणिक है, आत्मा क्षणिक है। अब उसके लिए कोई हेतु देना होगा, उसको कारण बताना होगा क्यों क्षणिक है। जैसा कि उसने कहा था स्थिर कार्य सिद्ध है 34वें सूत्र में, ये हेतु दिया। अब उसके लिए कोई उदाहरण भी देना होगा। उदाहरण देगा तो जैसे घड़ा, क्षणिकत्वम ये प्रतिज्ञा हो गई, सब चीज क्षणिक है। 34वां सूत्र हेतु दिया स्थिर कार्य की सिद्धि होने से, असिद्धि होने से, जैसे घड़ा। अब ये उदाहरण दिया, ऐसे तो उदाहरण वो दे सकता है, लेकिन सिद्धांती कह रहा है कि आपके पक्ष में तो सिद्धांत सिद्ध नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा? कि सिद्धांत तब सिद्ध होता है जब हेतु भी विद्यमान हो। दृष्टांत में वो हेतु घटना चाहिए। हेतु को दृष्टांत से जोड़ना पड़ेगा, तब जाके कह सकते हैं कि हाँ ये ठीक है। और पूर्व पक्षी के मत में तो सब चीज क्षणिक है। उसने जो हेतु दिया था, हेतु तो पहले दिया था, फिर वो नष्ट हो गया। अब उदाहरण दे रहा है तो अब इस समय उदाहरण है, जिस समय उदाहरण है उस समय हेतु नहीं है, जिस समय हेतु था उस समय उदाहरण नहीं है। उसके मत में, वो क्षणिकवाद के मत में, तो जब हेतु उदाहरण साथ साथ रहेंगे तभी तो सिद्ध हो पाएगा। तो बोले आपके पक्ष में तो सिद्धांत दृष्टांत की सिद्धि ही नहीं होगी, क्योंकि उस समय हेतु तो बचेगा ही नहीं। आपके पक्ष में तो हर चीज क्षणिक है, इसलिए आप सिद्ध ही नहीं कर सकते। समझ में आई बात? पूर्व पक्षी के मत में हर चीज क्षणिक है, एक क्षण बाद में नष्ट हो जाती है। तो बोले हेतु भी क्षणिक होगा आपके मत में, वो नष्ट हो गया। अब दृष्टांत दे रहे हो, जिस समय दृष्टांत दे रहे हो उस समय हेतु नहीं है, जिस समय हेतु है उस समय दृष्टांत नहीं है, तो कैसे सिद्ध करोगे आप? हम कहें कि मान लीजिए अभी प्रकाश है, ये हमने कहा, अभी प्रकाश होने से सूर्य है, सूर्य है, अभी सूर्य है, निकला हुआ है, हेतु क्या दिया? अभी प्रकाश होने से। बाहर धूप दिख रही है हमारे को, जब जब धूप होती है तब तब सूर्य होता है, उगा हुआ होता है। अब इसके लिए उदाहरण देंगे कोई, जैसे दीपक का दिया कि जब जब प्रकाश होता है तब तब दीपक होता है। तो हम तो दे सकते हैं कि जब जब प्रकाश होता है तो प्रकाशक भी होता है, वहां पर प्रकाश जहां से निकल रहा है वो भी होता है। ये एक सामान्य रूप से हम कथन कर रहे हैं और वो हमारा सिद्ध भी होता है। तो ये जो हमने कहा प्रकाश होने से, अब दृष्टांत दे रहे हैं फिर दीपक का, तो जो प्रकाश होने से कहा गया था वो तो पूर्व पक्षी के मत में नष्ट हो चुका है क्षणिकवाद में। तो कैसे दृष्टांत को सिद्ध करेगा? दृष्टांत तब माना जाता है जब हेतु सहित हेतु को वहां पर घटाएं तो दृष्टांत माना जाता है।